Good morning class. This is your environmental studies class for class 3rd. So in today class we are going to start. In previous class we are started our chapter number 7. So in today classes we are going to complete the exercise and question answer of this chapter. So take out your book, pencil, eraser and notebook also and start today's class. So first of all of you come at page number 43 and here is a page number 43. From this page chapter 7 exercise is started. So take out your notebook, pencil and eraser and let's start today's class. So our first question is answer the following questions. Answer the following question. For this you have to take your notebook, pencil and eraser. First of all you have to write today's date here and then chapter number and chapter name as I written here. So after writing this chapter name and chapter number, you have to write answer the following questions. Answer the following questions. So our first question is, what did the people use to cover their bodies when they did not know the art of making clothes? मतलब कपड़ा बनाना जब तक लोगों को नहीं पता था तो लोग क्या पहनते थे, किस चीज़ से अपने शरीर को ढकते थे. ठीक है, तो आंसर क्या होगा देखिए. व्हाट इज द आंसर? एंड द आंसर इज दे कवर्ड themselves with leaves, barks of trees and animal skin. वो अपने आप को पत्तियों से, पेड़ों के छाल से और जो जानवर की चमड़ी होती थी उससे अपने आप को ढकते थे. ठीक. सेकेंड है व्हाट इज नीटिंग. नीटिंग क्या होता है? नीटिंग इज डन ऑन नीटिंग मशीन. नीटिंग जो है नीटिंग मशीन मतलब सिलाई मशीन पे किया जाता है. इट इज डन यूजिंग ओनली वन थ्रेड. ये सिर्फ एक धागे से किया जाता है. ठीक है. क्वेश्चन थर्ड है व्हाट आर नेचुरल डाइज. नेचुरल डाइज क्या होते हैं? तो नेचुरल डाइज क्या होते हैं? डाइज मेड फ्रॉम फ्लावर्स एंड वेजिटेबल्स आर कॉल्ड नेचुरल डाइज. वो रंग जो फूलों से और सब्जियों से बनाए जाते हैं उन्हें प्राकृतिक रंग कहते हैं. वेजिटेबल्स है जिसकी हाफ स्पेलिंग यहाँ लिखी हुई VEGET फिर ABLES एबल्स. ठीक है, वेजिटेबल्स. ठीक. क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज ब्लॉक प्रिंटिंग. ब्लॉक प्रिंटिंग क्या होता है? ब्लॉक प्रिंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्रिंटिंग पैटर्न्स बाय मीन्स ऑफ एंग्रेव्ड वुडन ब्लॉक्स. ब्लॉक प्रिंटिंग क्या होता है? ये एक प्रिंटिंग पैटर्न होता है जिसमें लकड़ी के ब्लॉक्स बनाए जाते हैं जिसमें कुछ डिजाइन्स बने रहते हैं. उसको हल्के हल्के खोद के मतलब गड्ढे किए हुए. ठीक है, गहरे गहरे डिजाइन बने रहते हैं. समझ में आ रहा है? मैंने चैप्टर में भी आपको ये चीज समझाया है. क्वेश्चन 5 है व्हाई डू पीपल वेयर डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लोथ्स. पीपल डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लोथ्स क्यों पहनते हैं? तो देखिए वी वेयर डिफरेंट kinds of clothes according to the climate of the region and our custom and tradition. क्यों पहनते हैं? जो अलग अलग जगहों पे जैसा क्लाइमेट होता है, मौसम होता है उसके अकॉर्डिंग, जैसा वहाँ की सभ्यता होती है, रीति रिवाज होते हैं उसके अकॉर्डिंग ड्रेस अलग अलग लोग पहनते हैं. ठीक. क्वेश्चन नंबर 6 है नेम एनी 3 पीसेज ऑफ क्लोथ्स विच आर वॉर्न अनस्टिच. बिना सिले हुए कपड़े जो आप डायरेक्ट पहनते हैं उसमें से कोई 3 ड्रेस आप बताइए. कोई 3 कपड़े उस क्लोथ के पीसेस के नाम आप बताइए. तो क्या हो जाएंगे? धोती, साड़ी, शॉल, फिर दुपट्टा भी था, टर्बन था. तो आपको 3 लिखना है तो आप कोई भी लिख लीजिए. धोती, साड़ी, शॉल. क्या है? धोती, साड़ी, शॉल. ठीक है. तो ये आपका क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होता है चैप्टर 7 का. तो इसको नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में अपने नोटबुक में आप कीजिएगा. एक बार आप देख लीजिए. चलिए तब अब हम क्या करेंगे? क्वेश्चन आंसर्स के बाद से अब हम करेंगे एक्सरसाइजेस. तो
नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन हमारा, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, पीपल लर्न टू मेक फैब्रिक बाय। पीपल जो है वो फैब्रिक किससे बनाने लगे, किस प्रोसेस से, तो दो प्रोसेस वहाँ पे बताया गया है। वो क्या है, वीविंग WEAVING, वीविंग एंड नीटिंग KNITTING, नीटिंग, वीविंग एंड नीटिंग, वीविंग एंड नीटिंग। सेकेंड है ऑरेंज कलर इज मेड फ्रॉम द डैश फ्लावर। ऑरेंज कलर किससे बनाया जाता है, तो आपको मैंने क्लास में एक्सप्लेन किया था कि ऑरेंज कलर जो है हर श्रृंगार के फूल से बनाया जाता है। तो लिखा जाएगा यहाँ पे HARSINGHAR, हर श्रृंगार फ्लावर के से ऑरेंज कलर बनाया जाता है। डैश एंड डैश आर फेमस फॉर टाई एंड डाई टेक्सटाइल। टाई एंड डाई टेक्सटाइल के लिए कौन कौन से स्टेट फेमस हैं, तो ये फेमस टेक्सटाइल जो है वो मेनली कहाँ का है, तो वो है राजस्थान और गुजरात। तो लिखेंगे RAJASTHAN राजस्थान, RAJASTHAN राजस्थान, एंड गुजरात GUJARAT गुजरात, GUJARAT गुजरात। राजस्थान एंड गुजरात आर फेमस फॉर टाई एंड डाई टेक्सटाइल्स। फोर्थ है द वर्ड कलम्स मीन्स। कलम मीन्स क्या होता है, पेन। कलम मीन्स क्या होता है, पेन, PEN, पेन, ठीक। डैश इज अ लॉन्ग अनस्टिच्ड क्लोथ यूजुअली वाइट इन कलर। जो हमेशा वाइट कलर के आपको दिखते हैं और बिना सिले हुए वो कपड़े होते हैं जो आप पहनते हैं, तो कौन से होते हैं, धोती, DHOTI धोती, DHOTI धोती। 6 है डैश इज एन अनस्टिच्ड क्लोथ worn by both men and women in winter। वो बिना सिले हुए क्लोथ जो महिला पुरुष दोनों लोग पहनते हैं, तो क्या नाम है उसका, शॉल, SHAWL, शॉल, SHAWL शॉल, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, आंसर इन वन वर्ड। वन वर्ड में आंसर है, देखते हैं क्या है। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग क्लोथ बाय यूजिंग ओनली वन थ्रेड। सिर्फ एक थ्रेड से कपड़े जो बनते हैं उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं। कभी क्वेश्चन आंसर में भी आपने पढ़ा था, उस प्रोसेस को हम नीटिंग कहते हैं, KNITTING नीटिंग, KNITTING नीटिंग। सेकेंड है ए डाई मेड फ्रॉम फ्लावर्स एंड वेजिटेबल्स। जो डाई फ्लावर्स और वेजिटेबल से बनाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं, तो उसे नेचुरल डाई कहते हैं, NATURAL नेचुरल, DYES डाइज, नेचुरल डाइज, नेचुरल डाइज। अनदर नेम फॉर टाई एंड डाई वर्ड। टाई एंड डाई को और किस नाम से जानते हैं, तो उसे जानते हैं बंधनी, BANDHANI बंधनी, BANDHANI बंधनी। देखिए यहाँ पे आपको दिया भी हुआ है, यहाँ पे दिया है बंधनी, ठीक। टाई एंड डाई में ही दिया है ना, तो वही हम लोग यहाँ पे लिखे हैं। द मेथड ऑफ क्रिएटिंग पैटर्न्स ऑन क्लोथ यूजिंग अ नीडल एंड कलर थ्रेड। मतलब सुई और रंग बिरंगे धागों से जो पैटर्न बनता है उसे हम क्या कहते हैं, कढ़ाई कहते हैं। क्या कहते हैं, कढ़ाई। और इंग्लिश में उसे क्या कहेंगे, एम्ब्रॉयडरी, EMBROIDERY एम्ब्रॉयडरी, EMBROIDERY एम्ब्रॉयडरी। हेड गेयर वॉर्न बाय मैन। सिर पे बांधने वाला कपड़ा जो पुरुष लोग बांधते हैं उसे क्या कहते हैं, टर्बन, पगड़ी, TURBAN टर्बन, TURBAN टर्बन। अनदर नेम फॉर धोती इन केरला। धोती को केरला में क्या कहते हैं,
मुंडू कहते हैं। क्या कहते हैं? मुंडू, MUNDU, मुंडू। अब वही पंजाब में क्या कहते हैं? लुंगी कहते हैं। ठीक है। 7th है जेंट्स शॉल। जेंट्स शॉल को क्या कहते हैं? जो जेंट्स शॉल ओढ़ते हैं उसको हम क्या कहते हैं? लोई कहते हैं, LOHI, लोई। और लेडीज ओढ़ती हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? शॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? शॉल कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब चलिए नेक्स्ट पेज पे आइए। नेक्स्ट पेज पे क्या है? मैच द फॉलोइंग कॉलम्स। तो इसमें मैच करना है। तो वीविंग कैसे होता है? 2 थ्रेड से होता है कि 1 थ्रेड से होता है? क्योंकि वीविंग और नीटिंग तो थ्रेड का ही मामला है, तो वीविंग जो होता है वो 2 थ्रेड से होता है, तो हम इस पे लिखेंगे 1। क्या लिखेंगे? 1। नीटिंग किससे होगा? जब ये 2 थ्रेड से है तो नीटिंग किससे होगा? 1 थ्रेड से होगा, तो इस पे हम 2 लिखेंगे क्योंकि ये सेकंड का आंसर है। दुपट्टा क्या है? दुपट्टा को हम हेड क्या कहते हैं? लुंगी कहते हैं या ओढ़नी कहते हैं? क्या कहते हैं दुपट्टे को? तो दुपट्टे को हम ओढ़नी कहते हैं, तो हम यहाँ पे 3 लिखेंगे। टर्बन क्या है? टर्बन एक हेड गियर है, मतलब टर्बन क्या है? पगड़ी है। पगड़ी को हम क्या कहते हैं? हेड गियर, तो हम टर्बन को क्या लिखेंगे? 4 हेड गियर। धोती को हम क्या कहते हैं? लुंगी। और कहाँ पे लुंगी कही जाती है? पंजाब में। और केरल में क्या कहा जाता है? तो मुंडू कहा जाता है। ठीक, तो क्या है मैच? 2 4 5 1 3, 2 4 5 1 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट ट्रू और फॉल्स। जो करेक्ट स्टेटमेंट होगा उसके लिए ट्रू लिखेंगे, जो रॉन्ग स्टेटमेंट होगा उसके लिए फॉल्स लिखेंगे। तो फर्स्ट है ऑरेंज कलर इज मेड फ्रॉम मेहंदी लीव्स। ऑरेंज कलर को हम मेहंदी लीफ से बनाते हैं, मेहंदी के पत्तों से बनाते हैं। तो ये बताइए, जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मेहंदी के पत्ते से क्या बनते हैं? मेहंदी के पत्ते से तो ग्रीन लीव्स बनते हैं, और यहाँ पे क्या दिया है? ऑरेंज कलर दिया है। उसमें क्या दिया था? मेहंदी लीफ से ग्रीन कलर बनते। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। रॉन्ग के लिए हम क्या लिखेंगे? फॉल्स लिखेंगे। तो यहाँ लिखिए FALSE, फॉल्स। FALSE, फॉल्स। और ये बताइए ऑरेंज कलर किससे बनता है? तो अभी पीछे आपने पढ़ा कि ऑरेंज कलर जो है फिलअप में कि हर श्रृंगार से बनते हैं। किस फूल से? हर श्रृंगार के फूल से ऑरेंज कलर बनाया जाता है। सेकेंड है कलमकारी इज एन आर्ट ऑफ मेकिंग डिजाइन ऑन अ क्लॉथ विद द हेल्प ऑफ पेन। कलमकारी एक प्रकार की कला है डिजाइन बनाने की कपड़ों पे, जो कि पेन से बनाई जाती है। तो कलम मतलब ही पेन होता है, इसका मतलब ये कला किससे बनाई जा रही है? पेन से। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या है? करेक्ट है। तो करेक्ट के लिए हम क्या लिखेंगे? ट्रू। तो यहाँ लिख देंगे ट्रू, TRUE, ट्रू। ठीक है, चलिए थर्ड है पीपुल इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया वेयर सेम क्लोथ्स। हमारे देश में अलग अलग राज्य के अलग अलग जगह के लोग एक ही प्रकार के कपड़े पहनते हैं। आप बताइए ये सही है? यहाँ पे जो है साड़ी सूट चलता है, कहीं पे क्या है उसी साड़ी को अलग तरीके से पहना जाता है। महाराष्ट्रन साड़ी, मतलब सब जगह कश्मीरी ड्रेस अलग होता है, बंगाली ड्रेस अलग होता है, साउथ इंडियन का ड्रेस अपना अलग होता है। तो हर कोई जगह पे अलग अलग अपने अपने ट्रेडिशन और कस्टम के हिसाब से लोग ड्रेस पहनते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? भारत के अलग अलग स्टेट में आपको अलग अलग टाइप से ड्रेस दिखते हैं पहने हुए लोग। सो ये स्टेटमेंट हमारा क्या है? रॉन्ग है। रॉन्ग स्टेटमेंट के लिए हम क्या लिखेंगे? फॉल्स लिखेंगे। तो हम यहाँ कर देंगे फॉल्स, FALSE, फॉल्स। ठीक है, फोर्थ है इंडिया हैज़ अ रिच ट्रेडिशन ऑफ वेयरिंग अनस्टिच्ड क्लोथ। इंडिया जो है इस रिवाज से बहुत तरीके से परिपूर्ण है कि वहाँ पे बिना सिले हुए कपड़े भी यहाँ पे पहने जाते हैं। तो ये बात क्या है? ये बात सही है, करेक्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दुपट्टा ओढ़ा जाता है जो बिना सिले होता है, साड़ी होती है, धोती है, फिर टर्बन है, शॉल है, ये सब क्या है? बिना सिले हुए कपड़े होते हैं जो डायरेक्ट पहने जाते हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या होगा? करेक्ट होगा। सो हम यहाँ क्या लिखेंगे? ट्रू लिखेंगे, TRUE, ट्रू। ठीक है, फिफ्थ है टर्बन। टर्बन क्या है? टर्बन इज अ हेड गियर वॉर्न बाय वुमेन। टर्बन एक पगड़ी है जो कि महिलाओं द्वारा सिर पे बांधी जाती है। तो क्या महिलाओं द्वारा ये बांधी जाती है?
नहीं ना, ये पुरुषों द्वारा बांधी जाती है, मतलब मैन द्वारा। और यहाँ पे क्या दिया, वुमेन। दैट मीन्स कि ये स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है, मतलब रॉन्ग है। तो रॉन्ग के लिए हम क्या लिखेंगे, फॉल्स लिखेंगे, FALSE, फॉल्स। ठीक है। 6 है, शॉल इज वॉर्न बाई बोथ मैन एंड वुमेन। शॉल जो है महिलाओं द्वारा भी ओढ़े जाते हैं और पुरुषों द्वारा भी ओढ़े जाते हैं। तो ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है कि शॉल जो है दोनों लोग के द्वारा ओढ़े जाते हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा हमारा, ट्रू हो जाएगा, TRUE, ट्रू। तो फर्स्ट क्या है, फॉल्स, सेकेंड ट्रू, थर्ड फॉल्स, फोर्थ ट्रू, फिफ्थ फॉल्स, सिक्स ट्रू। ठीक है। तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज आपका चैप्टर 7 का कंप्लीट होता है और इसी के साथ ये चैप्टर भी आपका फिनिश होता है। तो आप नोटबुक में क्वेश्चन आंसर के साथ सी क्वेश्चन भी आप नोटबुक में ही करेंगे, डू इन योर नोटबुक। ठीक, ये अपने नोटबुक में आपको करना है क्वेश्चन सी। ठीक, तो इसी के साथ मैं आज की क्लास ओवर करती हूँ। थैंक यू।